देश का मजबूत सरिया। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम रंग तरंग में। रंग तरंग एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जो समर्पित है हमारे कला साधकों को, जो अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं भारत की कलाओं के संरक्षण के लिए। हमारे कार्यक्रम के जरिए हम कोशिश करते हैं कि आपको भारत की कला संस्कृति, हमारी परंपराओं और हमारे विरासत के रंगों से सराबोर कर सके, उनसे आपको रूबरू करा सकें। तो देर कैसी, आज का कार्यक्रम भी बेहद खास है। आपको ले चलेंगे कैनवस की दुनिया में, तो वहीं किस तरह से हमारे कला साधकों की स्मृतियों के जरिए आज भी उनकी कलाएं जीवित हैं, इसका भी एक उदाहरण दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। राजधानी दिल्ली के रविंद्र भवन में कला, संस्कृति और स्मृतियों का एक बेहद खूबसूरत संगम देखने को मिला। देश भर से जुटे एक से बढ़कर एक कलाकार, कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई जिन्होंने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। तो वहीं एक बेहद खास फोटो गैलरी पे सभी की निगाहें टिकी। ये समर्पित थी महान कला आचार्य शंभू महाराज को। इस कार्यक्रम में शंभू महाराज के कला और उनके जीवन को एक बार फिर जीवंत कर दिया। आइए आपको दिखाते हैं बेहद खास आयोजन स्मृति की कुछ यादगार झलकियां। कथक की थिरकती जमीन पर कई नाम आए और गए, लेकिन कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनकी आहट सदियों तक सुनाई देती है। ऐसा ही कथक की दुनिया में नाम है पंडित शंभू महाराज का। पंडित शंभू महाराज को ही याद करते हुए उनकी 118वीं जयंती के अवसर पर ध्वनि संस्था ने स्मृति कार्यक्रम का आयोजन किया दिल्ली के रविंद्र भवन के मेघदूत एम्फी थिएटर में। रविंद्र भवन का पूरा परिसर कला और संस्कृति के रंग में रंगा हुआ दिखाई दिया। ये स्मृति 2025 है। इसमें हम पहली बार ध्वनि शंभू स्मृति पुरस्कार दे रहे हैं। दो विशिष्ट लोगों का, जो दो लीजेंड्स हैं, उस्ताद अमजद अली खान साहब एंड पोस्टमसली डॉक्टर माया राव जी। उत्तर भारत की ये शास्त्रीय परंपरा सदियों से अपनी नजाकत, ताल और भाव से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करती रही है। कभी तेज पैरों की थाप से तो कभी आंखों की भाषा से। इस कार्यक्रम में कथक कलाकार भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। मेरे लिए तो बहुत ही मेरा सौभाग्य है कि मैं इस संस्था के साथ और इस पर्व में जुड़ा हूँ, जो हम महाराज जी का स्मृति, ये हम इस वक्त, क्योंकि 40 साल से ही मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हूँ। और मेरी गुरु भास्वती जी, जिनसे मैंने सीखा और जिनके साथ मैं हमेशा रहा। और मेरे लिए आप सोच नहीं सकते कि ये मैं ही जानता हूँ कि इतना बड़ा सौभाग्य शायद ही किसी का हो। कार्यक्रम में जहां सांस्कृतिक रंग देखा गया, वहीं मुख्य आकर्षण था महान कथाचार्य शंभू महाराज की स्मृति में लगाई गई फोटो गैलरी। इस गैलरी में उनके जीवन, साधना और नृत्य परंपरा में दिए गए योगदान को दर्शाती हुई दुर्लभ तस्वीरें प्रदर्शित की गईं। सांस्कृतिक विरासत के इस उत्सव में कला के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले कलाकारों को ध्वनि शंभू स्मृति पुरस्कार 2025 से सम्मानित भी किया गया।
जिनमें सरोद वादक पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खान और मरणोपरांत कथक नृत्यांगना डॉक्टर माया राव के नाम उल्लेखनीय हैं। स्मृति ने न केवल कला प्रेमियों को एक अनूठा अनुभव प्रदान किया, बल्कि रविंद्र भवन को एक बार फिर संस्कृति का जीवंत केंद्र बना दिया। दर्शक भी प्रस्तुतियां देख झूमते हुए नजर आए। हमारे फैमिली में सारे ही लोग कथक डांसर्स हैं। मेरे पापा, चाचा, ताऊ जी मतलब द ग्रेट लीजेंड पंडित बिरजू महाराज जी, वो सारे डांसर्स हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि इस घराने में मैं पैदा हुई। ध्वनि जो है वो भास्वती मिश्रा जी ने का ही एक संस्था है, एक ट्रस्ट है जिसे कह सकते हैं, और इसके प्रोडक्शन में मैं काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा नाम विशाल कृष्ण है और मैं बनारस घराने से हूँ और तिथि दीदी लखनऊ घराने से हैं। कथक में 3 बड़े प्रमुख घराने हैं, लखनऊ, जयपुर और बनारस। तो मैं बनारस घराने से हूँ और काफ़ी सालों से ध्वनि के साथ मैं कार्य कर रहा हूँ। आई थिंक 15-20 साल हो गए इसको करते हुए। मंच पर पद्मश्री उस्ताद शाहिद परवेज ने जब सितार के तारों से धुनों को छेड़ा, तब हर सुर ने एक कहानी को जन्म दिया। आज का जो कार्यक्रम है मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि ये ऐसे कलाकार की याद में है जो कलाकारों के कलाकार थे, जिनको हमने बचपन से देखा, उनसे बहुत कुछ सीखने मिला। पंडित शंभू महाराज जी, जिनकी 118वीं वर्षगांठ है, और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इस मौके पे मुझे बजाने का मौका मिला और ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सर्ट है। सभी कलाकारों ने कथक की उस महान विभूति महाराज शंभूनाथ को याद किया, जिन्होंने अपनी कला से लखनऊ घराने को नई ऊंचाइयां दी। शंभू महाराज की पौत्री इप्सिता मिश्रा ने भी मंच पर शानदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम स्मृति केवल एक कार्यक्रम नहीं था, ये कला, संस्कृति और परंपरा का सुंदर उत्सव बनकर उभरा। रविंद्र भवन के गलियारों में फैली रोशनी, मंच पर थिरकती लय और फोटो गैलरी में शंभू महाराज की आकर्षक तस्वीरें, उनकी स्मृतियां, सभी कुछ एक सुंदर और गरिमापूर्ण वातावरण प्रदान कर रहा था। शंभू महाराज का नाम लेते ही कानों में घुंघरूओं की आवाज आने लग जाती है। शंभू महाराज कहा करते थे, कथक तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक उसमें संगीत की आत्मा ना बस जाए। और आज उन्हीं को याद करते हुए एक बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज हम आपको एक ऐसे ही कार्यक्रम में लेकर आए हैं जहां संगीत ही संगीत आपको नजर आएगा और यकीनन आपको एहसास होगा शांति का। वाकई इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर कुछ पल सुकून के मिल जाएं, शांति के मिल जाएं, तो बात बन जाती है। मैं रेशमा, कैमरामैन मनोज चोपड़ा के साथ। ए रामचंद्रन, कला के क्षेत्र में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के श्रीधारिणी आर्ट गैलरी में, जहाँ पर आप उनकी जीवन यात्रा को, उनके सर्वश्रेष्ठ कृतियों को, उनके काम को बहुत ही खूबसूरती से और बेहद करीब से महसूस कर सकते हैं। ये प्रदर्शनी खास तौर पर उनकी जीवन यात्रा की कहानी कहती है और ये वडेरा आर्ट गैलरी और उनके परिवार द्वारा खास तौर पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, उनकी विरासत को दर्शकों के सामने पेश करने के लिए खास तौर पर लगाई गई है। हम देख सकते हैं कैसे इसमें अलग अलग आर्ट वर्क्स यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। यहाँ पर उनके इंक और वाटर कलर हैं जो कागज़ पर हैं, और ये उनके बड़े कैनवस हैं जो कि सीरीज़ है एक लिंजी सीरीज़। आप जानते हैं कि राजस्थान में बहुत ही मशहूर ये मंदिर है और वो बहुत ही उनके दिल के करीब था। वो अक्सर उदयपुर जाते थे और वहीं बैठ के वो स्केच करते थे और अपनी कृतियाँ बनाते थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं उनकी तस्वीरों को, कैसे ये वही तस्वीर है जब वो उदयपुर में थे और एक लिंजी सीरीज़ बना रहे थे, तो किस तरह से उस वक्त उनका वक्त था, कैसे वो स्केच करते थे, कैसे वो कैनवस पर रंगों को उतारते थे। ये एक बहुत ही खूबसूरत लम्हा तो जो यहाँ
पर कैमरे में कैद हुआ है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उनके इतने बड़े कैनवस, ये ऑयल कैनवस हैं जो यहाँ पर पोर्ट्रे किए गए हैं। एक लिंजी सीरीज़ का ये हिस्सा है। कई बार हम आर्टिस्ट से पूछते हैं कि आप जब इतने बड़े कैनवस पर पेंट करते हैं, जब अपनी कृतियाँ बनाते हैं, तो उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? उस दौर के, उस सुनहरे काल के लास्ट लिविंग आर्टिस्ट हैं, तो उन्होंने कहा था कि जब भी हम बहुत बड़े कैनवस पर काम करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि कोई ना अंत हो ना आरंभ हो, बस आपकी सूची चलती रहती है और रंग बिखेरते रहते हैं। तो ए रामचंद्रन भी उसी कैटेगरी के आर्टिस्ट हैं जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, पद्म पुरस्कार दिया गया, और आज भी उनकी विरासत, उनकी कृतियाँ, उनकी कैनवस जो नई जनरेशन है, जो युवा हैं, उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरती से उनकी विरासत को, उनके रंगों को, उनकी विभिन्न सीरीज़ को यहाँ पोर्ट्रे किया गया है। और हम जानते हैं कि ए रामचंद्रन पर उन पर समर्पित एक ख़ास तौर पर एक म्यूज़ियम भी बनाया गया है जो कि केरल में है। तो जितने भी आर्ट लवर्स हैं, जो उनके कदरदान हैं, जो उनके काम को काफ़ी समय से फॉलो करते हैं और समझते हैं, उनके लिए वो भी एक बहुत ख़ास जगह है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर राजधानी दिल्ली में आप इस प्रदर्शनी के ज़रिए ए रामचंद्रन के जीवन को, उनकी लाइफ को, उनकी कला को बहुत ही करीब से महसूस कर सकते हैं। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं ए रामचंद्रन की वो तस्वीर जब वो उदयपुर में थे और स्केच कर रहे हैं। ये भी उनकी एक ऐसी ही तस्वीर है, खोए हुए अनंत को देखते हुए। अपने आखिरी समय में वो काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद कैनवस से उनका प्रेम कम नहीं था और आखिरी वक्त तक वो कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहे। और आइए अब देख लेते हैं बीते हफ्ते कला और सांस्कृतिक जगत में क्या खास आयोजन रहे। हमारी कला और संस्कृति में चित्रकला का अपना एक अलग महत्व है। आज हम कितने भी आधुनिक क्यों ना हो जाएं, लेकिन रंगों की भाषा समझना चाहते हैं, रंगों के साथ कुछ पल बिताना चाहते हैं। रंगों से ही बात करने के लिए दिल्ली के बीकानेर हाउस में आयोजन हुआ मैलेंज ऑफ मेमोरीज का। इस प्रदर्शनी में पूरे भारत से 30 कलाकारों की 90 से अधिक कलाकृतियां शामिल थीं, जो कला के माध्यम से व्यक्तिगत और सामूहिक यादों में खो जाने पर मजबूर कर रही थीं। कई राज्यों के कलाकारों ने अपनी कला के माध्यम से हमें ये बताने की कोशिश की है कि हमारी जो कलाएं हैं, हमारी जो संस्कृति है, उन्हें रंगों के माध्यम से किस तरह से आम लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। वो आज कहीं ना कहीं चीज़ें धूमिल होती जा रही हैं, लेकिन एक कलाकार ये बताने की कोशिश करता है कि हमारी जो संस्कृति है वो कितनी समृद्ध है इन रंगों के माध्यम से। वो प्रदर्शनी जिसने इतिहास को याद किया, माजी के पन्ने खोल गुजरे हुए जमाने को याद किया। कुछ शहर, कुछ गलियां और कुछ लोग जो आज इतिहास के पन्नों में बंद हैं, उन्हें रंगों के माध्यम से हम तक पहुंचाने की एक बहुत ही सुंदर कोशिश है। इस प्रदर्शनी में शायद ही कोई ऐसा रंग होगा जिसे चित्रकारों ने अपने कैनवस पर ना उतारा हो। तो इसमें जो पेंटिंग मेरा देख रहे हैं आप, उसमें वही दिखाया कि औरत है, औरत अकेले बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन उसको अगर कंपेनियन अच्छा मिले या कोई सपोर्ट मिले तो और अच्छा कर सकता है। तो वही कॉन्सेप्ट लेके मैं अभी काम कर रहा हूँ और इस सीरीज में मैं बहुत देर से कर रहा हूँ। अभी मैं ये चेंज किया। इस प्रदर्शनी का हर चित्र अपनी कहानी खुद ही कहता नजर आ रहा था। कलाकार अपनी कला की कूची से हुनर के आसमान को जिस रंग में चाहे रंग सकता है। मेरा काम ही आप देखोगे कलरफुल है और उसमें वेरिएशन, मतलब वो नैरेटिव कंपोजिशन है मेरा, क्योंकि मैं बेसिकली उड़ीसा जानते हो, उड़ीसा मंदिर मालिनी बोला जाता है। मंदिर मतलब टेम्पल। टेम्पल आर्किटेक्ट बहुत अच्छा है, जैसे कि लिंगराज है, पुरी है, कोणार्क है, उसमें सब मोटिव है, डिजाइन मोटिव है। तो वो मुझे बचपन से वो इंस्पायर तो था। मैं
मेलांज ऑफ मेमोरीज एक ऐसी ही जीती जागती मिसाल है। ये शो के लिए सारे आर्टिस्ट अपना नया काम क्रिएट किया और इस स्पेस में ये जो सारे वर्क्स अपना अपना जगह ढूंढा है और एक ऑर्गेनिक वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड कोहेसिव एस्थेटिक्स भी क्रिएट किया है। कला का यही सौंदर्य है जो न सीमाओं में हमें बांधता है और न ही भाषाओं में। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए डीडी न्यूज। गांव सिकुड़ते जा रहे हैं, शहर बढ़ते जा रहे हैं, नदियां छोटी हो रही हैं लेकिन पुल बड़े हो रहे हैं। इसी उधेड़-बुन को महाराष्ट्र से आए आर्टिस्ट पानूराम ने कैनवस पर पेश किया है। विस्पर्स बियॉन्ड हॉराइजन्स लैंडस्केप की इस प्रदर्शनी में उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि आजकल जिस तरह का औद्योगिकरण हो रहा है, जिस तरह से शहरों की तस्वीर बदल रही है, कैनवस पर वो कैसे लगते हैं। कहीं ना कहीं ये रंग, ये तस्वीर आपसे सवाल भी पूछते हैं और सोचने की कोशिश करते हैं कि क्या प्रकृति और विकास के बीच में किसी तरह का संतुलन हम बना सकते हैं या नहीं। आइए आपको दिखाते हैं इस प्रदर्शनी की एक झलक। पचास साल से मैं सिर्फ काम कर रहा हूँ और लैंडस्केप से आहिस्ते आहिस्ते उसमें डेवलपमेंट होकर एब्स्ट्रैक्ट तक आ गया हूँ। मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं कहता, मैं सिर्फ पेंटिंग कहता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट, फिगरेटिव या कुछ भी ऐसे लेबल में लगाता नहीं हूँ ऐसा, बस खाली पेंटिंग और मेरे जो एक्सप्रेशंस हैं वो उसे निकाल देता हूँ, जैसे कि मेरे सराउंडिंग में है। जैसे कि सिटी की जो रिवर होती है वो छोटी हो गई है, ये मेरे लिए दुखद बात है। और दूसरा है कि ब्रिज बड़े बड़े हो रहे हैं, तो इसका जो इम्प्रेशन, जो सिटी का जो चेंजेस हो रहे हैं वो मैंने इस पर पेंटिंग में लाया है। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, पूरे साल इसका इंतज़ार रहता है, हो भी क्यों ना। एक ऐसा ट्रेड फेयर जहां पर हमारे देश के हर राज्य से ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देश आते हैं अपने सबसे बेहतरीन उत्पाद लेकर। इस बार भी ट्रेड फेयर में बहुत ही ख़ास है। वहीं हर साल की तरह इस बार भी भारत के विभिन्न राज्यों की कला, संस्कृति, वहाँ का खान पान, वहाँ के सबसे नायाब उत्पाद और कारीगरी इस बार ट्रेड फेयर में लोगों को खूब लुभा रही है। साथ ही साथ जो इंटरनेशनल पेविलियंस हैं, जो इंटरनेशनल एग्जीबिशंस लगी हैं, जहाँ पर हमारे देश ही नहीं बल्कि थाईलैंड, कोरिया समेत कई देश पहुँचे हैं इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में हिस्सा लेने, वो भी ग्राहकों को, दर्शकों को खूब लुभा रहे हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं रंग तरंग में, सैर कराते हैं इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। जब भारत मंडपम कॉम्प्लेक्स भारत की आर्थिक विविधता के एक गतिशील प्रदर्शनी में बदल गया। यहाँ पारंपरिक शिल्प, कृषि उद्यम, स्टार्टअप, नवाचारों और देश के विभिन्न राज्यों की क्षेत्रीय विशेषताओं को एक साथ लाया गया। 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, जिसकी मुख्य थीम थी एक भारत श्रेष्ठ भारत। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हर रोज यहाँ पर हजारों की संख्या में दर्शक और खरीदार पहुंचे। इस मेले में इस बार 3500 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इनमें से प्रत्येक उद्यमी ने अपने श्रम, विरासत और महत्वाकांक्षा की अपनी कहानी गढ़ी। इस साल हम लोग फोकस स्टेट के रूप में इस ट्रेड फेयर में शामिल हो रहे हैं और हमारे यहाँ विभिन्न विभागों की तरफ से स्टॉल्स लगाए गए हैं और कुछ उद्यमियों के द्वारा भी लगाई गई है, JSLPS के द्वारा भी लगाए गए, सखी मंडल के लोग भी हैं और प्रतिदिन हजारों लोग आ रहे हैं हमारे। IITF का 225वां संस्करण विकसित भारत 2047 की दृष्टि के तहत आयोजित किया गया, जो भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था, राजनीतिक स्थिरता और दुनिया के बड़े वैश्विक साझेदारों के साथ चल रहे मुक्त व्यापार समझौते को रेखांकित करता हुआ नजर आया। आज तो एकदम ऐसे धूम मची हुई है, आप देख ही रहे हैं। शायद मेरे इन्हीं सब स्टॉल्स पे ही इतनी भीड़ है
हम लोग 15 साल से यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कोविड के बाद से ये साल सबसे ज़्यादा, मतलब हम जैसे बोलते हैं ना कि पूरा फट पड़ा है एकदम से, कि सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं और बहुत अच्छा है। यहाँ प्रत्येक स्टॉल के पीछे की कहानी भारत के उद्यमशील परिदृश्य की उल्लेखनीय विविधता को दर्शाती हुई नजर आई। कई प्रदर्शक इस मंच तक पहुँचने के लिए सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते हुए यहाँ पहुँचे और उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में अधिक आत्मविश्वास से बढ़ने, सीखने और भाग लेने में मदद की। मेले के 14 दिन केवल एक वाणिज्यिक सभा के तर्ज पर नहीं, बल्कि एक ऐसा अवसर मंच साबित हुए जहां देश की प्रथम पीढ़ी से लेकर नई पीढ़ी के उद्यमी, ग्रामीण कारीगर और अपने घर से विकसित किए गए ब्रांड अपने अपने विभिन्न उत्पादों की मांग का जायजा लेते हुए, उसका परीक्षण करते हुए, खरीदारों से जुड़ते हुए, साथियों से सीखते हुए और सरकार के विभिन्न विभागों से मिलने वाली सहायता की भी जानकारी लेते हुए नजर आए। रनकाट टिश्यू एंड खड्डी मूंगा पिला है इस बार, थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपको मैं बताऊं तो ये जो साड़ियाँ होती हैं हमारी टोटल हैंडलूम बेस्ड होता है और इसका जो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। लेकिन जो चीज़ बन के आती है सामने, तो फिर जो सामने वाला जो साड़ी को लेने वाला होता है, जो पहनने वाला होता है, उसकी तबीयत खुश हो जाती है। IITF ने विभिन्न प्रदर्शकों को एक बड़े राष्ट्रीय बाजार में एक कदम आगे बढ़ाने का एक बेहद शानदार अवसर प्रदान किया। IITF देश के उभरते उद्यमों का प्रतिनिधित्व करता है, जो उनमें एक आत्मविश्वास, लगातार प्रगति हासिल करने और आत्मनिर्भर होते भारत को भी दर्शाता है। यकीनन IITF एक ऐसा स्थान रहा जहां परंपरा उद्यम से मिली, जहां स्थानीय कौशल राष्ट्रीय प्रासंगिकता पाते हुए नजर आए और जहां छोटे व्यवसायों को गति मिली। अपने 44वें संस्करण में मेले ने इस बात को दर्शाया कि भारत की आर्थिक वृद्धि न केवल बड़े उद्योगों से उभरती है, बल्कि छोटे उद्यमियों की दृढ़ता, रचनात्मकता और महत्वाकांक्षा से भी समान रूप से उत्पन्न होती है, जो देश के विकसित बाजार में अपना योगदान देते हैं। रंग तरंग, DD न्यूज। इसी के साथ रंग तरंग का आज का ये अंक हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से आपके जीवन में भी रंग भरे रहें। कला के किसी न किसी रूप से खुद को ज़रूर जोड़े रखें, क्योंकि ये कलाएं ही हैं जो हमारी मुलाकात खुद से कराती हैं। तो रंग तरंग में फ़िलहाल आज इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।